हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ पैडेड ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो प्रिंसेस कट में ब्लाउज़ में जो हम पैड लगाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले हम अस्तर ले लिए हैं, जिस पे मैंने ये देखिए पेज लिया, जिस पे मैंने लेंथ लिख लिया था 34 साइज़ का हमें ये बनाना है। तो जितनी भी आप साइज़ की जो बनाते हैं ना, उसी साइज़ की आपको पैड लेना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बैक पल्ला निकालेंगे। तो बैक पल्ला की लेंथ है 13, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इसमें ध्यान रखिएगा, 1 इंच एक्स्ट्रा लिया क्योंकि हमें स्टिचिंग में चली जाती है। उसके बाद हमें चेस्ट का माप लेना है। तो 8.5 चेस्ट आएगा, इसका चौथा भाग 34 का। तो उसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा रख लेना है। यहाँ पर मैं 2.5 इंच रख रही हूँ क्योंकि हमारे जो कस्टमर है उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए, इसलिए। ठीक है, अब आते हैं शोल्डर पे। तो शोल्डर अगर डीप नेक बनाना है हमें, तो हम यहाँ पे 5 लेंगे। जैसे हमें 9 से ज़्यादा बनाना है, अगर 9 तक बनाना होता तो हम 5.5 ले लेते। तो 5 ले लिया है मैंने। यहाँ पर मुझे 10 इंच की जो है नेक बनानी है। अब शोल्डर की जो आर्म होल की गुलाई होती है ना, शोल्डर जो हम लेते हैं तीरा, उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते होते हैं। जैसे 5 है तो यहाँ पर हम 5.5 ले लेंगे। इसको इस तरह से हमें मिला लेना है। पहले चेस्ट का चौथा भाग 8.5 तक इस तरह से रख के पहले हमें चौथा भाग इसका मिला लेना है। उसके बाद हमें ये वाली जो है फिटिंग है आपकी, तो कटिंग के लिए आपको एक्स्ट्रा कपड़ा जो लेना होता है, तो ये हम एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग के लिए ले लेते हैं। तो इसको हमने मिला दिया यहाँ तक। देन इसके बाद हमारी बारी आती है कमर की। तो पहले इसके बाद हम यहाँ पे गोलाई कर लेते हैं, उसके बाद हम कमर वाला काम करते हैं। तो इसको यहाँ से हमें गोलाई कर लेना है। अब कमर का हमें यहाँ पर चौथा भाग निकालना है। जैसे कमर हमारे पास 28 है तो उसका 4th पार्ट आएगा 7। पहले इस पे हमें निशान लगा देना है 7 पर। फिर उसके बाद जब 7 पर हम निशान लगा देंगे तो हमने यहाँ पे 2.5 या 3 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं, क्योंकि 1 इंच हमारी प्लेट्स में चली जाएगी और 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेते होते हैं। इसको हमें इस तरह से मिला देना। अभी देखिए, इसको हमने इस तरह से सीधा जो है मिला लेना है। तो ऊपर से हमने थोड़ा सा और नीचे 1/2 इंच कम हो रहा है। तो ये हमारी बैक पल्ले की जो है ड्राफ्टिंग हो चुकी है। जब भी हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं ना, तो उसमें हमें सबसे पहले बैक पल्ले की कटिंग बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने पहले बैक पल्ला की कटिंग किया है। अब हमें गले में ना 2.25 इंच की चौड़ाई रखनी है। आप चाहे तो 2.5 इंच भी रख सकते हैं। 2.25 इंच रख कर उसके बाद हमें इसकी गले की जो लंबाई रखनी है वो 10 इंच हम ले रहे हैं। तो यहाँ से जब हम 10 इंच की लंबाई ले लेंगे, तब नीचे देखिए हमें ना, ऊपर हमने 2.25 लिया था, तो नीचे हमें टोटल 3 इंच की चौड़ाई रख लेनी है। नीचे से थोड़ा डीप रखेंगे इसीलिए। अब हमें इसको इस तरह से मिला देना है। देखिए ऊपर से ये कम है, नीचे ज़्यादा है, तो तिरछा आपको शेप दिख रहा होगा। अब इस पर हमें जो ड्राफ्टिंग करनी है वो इस तरह से हमें ड्राफ्टिंग कर लेनी है। देखिए यहाँ से राउंड जाता हुआ ये थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलेगा और ये थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल के फिर अंदर से ये इस तरह से टर्न कर देना है। आप अपने हिसाब से अपना गला जो है बना सकते हैं जैसे आपको पसंद है। बस इसकी हम यहाँ पर टक्स के लिए निशान लगा लेते हैं। 4 इंच हम यहाँ पर दूरी पर लगा रहे हैं, जैसे हमारी गले की जो चौड़ाई है ना उस हिसाब से। तो गले की जो लंबाई है उस हिसाब से हमने 3 इंच यहाँ पर प्लेट बनानी है, 3 इंच की दूरी तक। अगर आपके गले की जो जितनी डेप्थ होती है ना उस हिसाब से प्लेट बनाना होता है। अगर ये ज़्यादा ऊपर होता, 8 या 9 होता, तो मैं 4 इंच ले लेती। देखिए 1/2 इंच हम दोनों तरफ से निशान लगा रहे हैं ये प्लेट्स बनाने के लिए। तो अभी देखिए इस तरह से हमारी बैक पल्ले की पूरी अच्छे से ड्राफ्टिंग हो चुकी है। चलिए इसको हम कट कर लेते हैं। तो ये कटिंग हो गई है। अब बारी आती है हमें फ्रंट पल्ले की कटिंग करनी, जिसमें हमें प्रिंसेस कट की बनाना है। तो उसके लिए आपको ये कपड़ा 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। एक्स्ट्रा मतलब जो हमारी बैक पल्ला से जो फ्रंट पल्ला होता है वो 2 इंच एक्स्ट्रा होता है कमर साइड में। प्रिंसेस कट आपको ब्लाउज़ बनाना होगा तो ठीक है। तो आपने इस तरह से रख के नापना है कि आपकी जो ये ब्लाउज़ की, इसको पहले इस तरह से रखना है। फिर आपको यहाँ से नीचे से कमर की जो निशान है वो देख लेना है कि वो 2 इंच एक्स्ट्रा है कि नहीं। नीचे से आपको सिर्फ 1/2 इंच ही एक्स्ट्रा लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। 1/2 इंच की एक्स्ट्रा आपको दूरी रखनी है इसकी। तो ये देखिए हम जब इसको 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं ना तो ये हमारी सिलाई वगैरह, क्योंकि हम पैड ब्लाउज़ बना रहे हैं सो इसीलिए हमें इसके 1/2 इंच जो है एक्स्ट्रा ले लेनी है। अब यहाँ से आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। तो
तो अभी ये 2 इंच आपको पूरा बराबर करके कपड़े को एक्स्ट्रा बढ़ाना होगा ताकि ये पूरी 2 इंच आपकी परफेक्टली बन जाए। 2 इंच ही आपको एक्स्ट्रा रखना है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये देखिए अभी इसको हम अच्छे से सेट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसकी ड्राफ्टिंग भी बताऊंगी। तो अभी देखिए यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है और जो ये आर्म होल साइड में है वहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। नीचे से 2 इंच, ऊपर से 1 इंच, और इसको एकदम नीचे से यहाँ पर जो है वो आपकी जो लंबाई होगी वो 1/2 इंच एक्स्ट्रा होगी। अब इसको इस तरह से हमें सीधा मिलाना है और यहाँ से हमें एकदम तिरछा इसको मिलाना है, जो हमारी कमर की साइड से है उसको इस तरह से, क्योंकि नीचे हमारी 2 इंच है, ऊपर 1 इंच है। और आर्म होल की जैसी ड्राफ्टिंग है ना, वैसे ही अभी ड्राफ्टिंग इसकी करनी है। अभी आपको इसमें कोई भी एक्स्ट्रा जैसे हम डीप रखते हैं ना वो नहीं रखना है। जब हम स्टिच करेंगे ना तो ये जो हमारे प्रिंसेस कट ब्लाउज होती है इसके जो हमारे पार्ट्स होते हैं उसको ज्वाइन करने के बाद हम इसे डीप देंगे। तो ये डीप जब हम पूरी ब्लाउज़ बनाते हैं तब देते हैं। मैं आपको सिर्फ प्रिंसेस कट में पैड लगाना इसमें बताने वाली हूँ। तो ये देखिए पूरी ड्राफ्टिंग ये वाली हो गई है। अब हमें मेन ड्राफ्टिंग सबसे पहले गले में 2.25 इंच लेना है, जितना हमने पीछे लिया है। गले की लंबाई आपको रखनी है 5.5 या 6 रख सकते हैं। यहाँ पर मैं 6 रख रही हूँ और यहाँ पे कोई नीचे से चौड़ाई नहीं रखना ज़्यादा, जितना ऊपर है उतना ही हमें ले लेना है, या फिर आपकी अगर इच्छा होती है तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। अब इसकी शेप जो बनेगी वो इस तरह से थोड़ी सी नीचे से भी शेप में आती हुई बनाना है हमने। यहाँ से इसको हल्का सा भी शेप देते हुए और इस तरह से राउंड करते हुए जाना है। तो ये हम जो गला बनाएंगे बकरम पे बनाएंगे, सो इसलिए मैं आपको इसमें ऐसे ड्राफ्टिंग करके बता दे रही हूँ कि इस टाइप में हमें गला जो है तैयार करना है। तो ये थी गले की ड्राफ्टिंग। अब हमें इसकी प्रिंसेस कट की ड्राफ्टिंग कैसे करनी है वो देखिए। सबसे पहले आपको चेस्ट का निशान लगा लेना है 8.5, ये फिटिंग है। देन उसके बाद आपको यहाँ से 1/2 इंच छोड़ देना है क्योंकि स्टिचिंग में चला जाएगा। देन उसके बाद आपको यहाँ से निशान लगाना है, क्या 8.5 है, ये जो 8.5 है ना उसका 3 भाग आपको करना है। जो 3 भाग आएगा हमारा 2 2.25 तक आएगा, तो वो 2.25 हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे इस तरह से। 2.25 निशान लगाने के बाद हमें इसमें एडजस्ट क्या करना है वो देखिए, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ से हमें करना क्या है, ये वाली जो हमारी टक्स पॉइंट होती है वो 10.5 पे आती होती है, आपको पता होगा। जो हमारी क्रॉस पट्टी बनती है वो 10.5 पे आती है, तो 10.5 पे आपको निशान लगा लेना है। और 10.5 पे निशान लगाने के बाद एकदम इसको इस तरह से मिला देना है सीधा, क्योंकि ये हमारी 2.25 नीचे थी और ये 10.5 पे हमने निशान लगाया है। उसके बाद हमें ये वाला इस तरह से घुमाना है और 3 भाग करना है। तो ये जितना आ रहा है उसका 3 भाग कर देते हैं। तो हमारे यहाँ पर 2 हम 3 भाग मान लेते हैं यहाँ पर कि 2 हमारा है 3 भाग, क्योंकि ये 7 के करीब आ रहा था। और ये जो 3 भाग आया है उसको इस तरह से आपको मिला देना है राउंड में। देन इतना आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हमने 2 इंच जो एक्स्ट्रा लिया था यहाँ पर वो यहाँ एडजस्ट होगा। ये 2 इंच हमें यहाँ पर एडजस्ट करना है इस तरह से। तो ये देखिए जो एडजस्ट कर देंगे उसको हमें ऊपर की तरफ 1 इंच लेके जाना है। इससे पहले मैं आपको अलग तरीके से थोड़ा बता देती हूँ किस तरह से करना है इसको। पहले आपको एकदम इसको तिरछा मिलाना है, जैसे हमने 2 इंच जो निशान लगाया था तिरछा मिलाना है। उसके बाद आपको इसमें क्या करना है, यहाँ से 1 इंच ऊपर जाना है। ये जो हमने 2 इंच निशान लगाया था उसको 1 इंच ऊपर जाना है और 1 इंच जाने के बाद यहीं से हमें इसको शेप देना है इस तरह से। देखिए इस शेप कैसे देना है वो ध्यान से देखिएगा। यहाँ से जो 1 इंच हम ऊपर की तरफ लेकर आए हैं उसे हमें थोड़ा सा राउंड घुमाते हुए लेके जाना है। ये वाला ऐसे जाते हुए ये ऐसे राउंड हो जाएगा, देखिए ऐसे लेकर, और ये वाला थोड़ा सा इस तरह से राउंड हो जाएगा। तो वही शेप हमारी जो बन जाती है। अभी मैं कटिंग करूँगी तब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका शेप किस तरह से बना है। देखिए सबसे पहले आपको 1 इंच इस तरह से ऊपर आना है। पहले तो आपको तिरछा निशान लगा लेना है, फिर 1 इंच जो ऊपर आएंगे वो निशान ऐसे लगा रहेगा। यहाँ जाने के बाद वो 1 इंच के पास जाते हुए अपनी इस तरह से टर्न कर देना है। तो ये परफेक्टली आपकी शेप जो है बन जाएगी। देन उसके बाद अभी हम कटिंग कर लेना है, जैसे जैसे हमने निशान लगाया वैसे से कट कर लेना है इसको।
तो ये देखिए हमारी जो है कटिंग हो चुकी है, जो इस तरह से इसका शेप बनेगा प्रिंसेस कट का। अब हम स्लीव की भी कटिंग करना आपको बता ही देते हैं। इस तरह से कपड़े को आपने 4 बार जब फोल्ड करते होते हैं ना, उस तरह से फोल्ड करने के बाद आप स्लीव की लेंथ अगर हमें 9 इंच रखना है तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा इसमें लिखेंगे। तो यहाँ पर मुझे 8 लेना था तो मैंने 9 लिया था। चेस्ट के हिसाब से हमने कपड़ा जो है फोल्ड कर लिया है। उससे पहले आप इस तरह से भी कट कर सकते हैं। यहाँ से आपको इस तरह से मापना है, चेस्ट का जो चौथा भाग निशान लगा है वहाँ से माप कर जितना आएगा उतना आपको यहाँ पर ले लेना है। फिर 3 इंच डाउन कर देना है और इसको एकदम सीधा मिला देना है तिरछा शेप में। अब इसके यहाँ पे मोहरी के निशान लगा के एक्स्ट्रा भी ले लेना है। उसके बाद इसको तिरछा मिला देना है। उसके बाद देखिए इसको किस तरह से मिलाना है, इस तरह से नीचे की तरफ लेते हुए ऊपर जाना है। तो ये स्लिप की सबसे आसान तरीका जो है मैं आपको बता रही हूँ। आई होप कि आपको ये वाली स्लिप बनाना आ जाए। इस तरह से शेप कितनी बार मेरे जो स्टूडेंट हैं उनको भी डाउट आते हैं किस तरह से हम इसका गोलाई शेप करें, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी स्लिप की जो है, अब यहाँ से हल्का डाउन करेंगे ज़्यादा, क्योंकि फ्रंट पल्ले में जो हम अटैच करते होते हैं इसलिए थोड़ा डाउन करते हैं। तो ये है स्लिप की भी कटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको इस पर अस्तर पे बता देती हूँ कैसे कट करना है। देखिए यहाँ से मैं जो है ये अस्तर जो हमारा एक और पार्ट हमें निकालना है, क्योंकि पैडेड ब्लाउज बना रहे हैं तो उसमें हमें 2 अस्तर की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि ये वाली तो हमारी जो कपड़ा होता है पतला होता है, इसलिए हम एक अस्तर तो मेन कपड़ा के साथ लगाएंगे और एक अस्तर में हम पैड लगाएंगे। तो इसको हम सेम इसी तरह से रखते हुए अटैच करने के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा कट कर लेंगे, अच्छे से सेट करते हुए कि जहाँ से सेट हो रहा है वहाँ से हमें अच्छे से सेट कर लेना है। और जो कपड़ा हमें कम पड़ेगा हम स्टिच करके उसको कट कर लेंगे। जैसे ये वाली हमारी क्रॉस पट्टी एकदम मिल जा रही है तो क्रॉस पट्टी हम सेम कट कर लेंगे, लेकिन एक कटोरी वाला पार्ट एक ही हमें मिल रहा है और एक में थोड़ा सा कम होगा तो वो हम आपको जब मशीन पे सिलाई करेंगे अटैच करके बता दूंगी। अब ये देखिए इस तरह से आपने वो मैंने कट कर लिया। तो ये अभी क्या करना है, मेन कपड़ा पर इसी तरह से सेट करते हुए हमें मेन कपड़े को कट कर लेना है। जैसे हमने बैक पल्ला रखा है, फ्रंट पल्ला रखा है, स्लीव रखा है, सबको इस तरह से रख के आपको पता होगा कि कैसे हम कट करते होते हैं, वैसे ही हमें इसको कट कर लेना है। यहाँ से इस तरह से, जैसे ये बैक पल्ला हो गया हमारा, उसी तरह से हम फ्रंट पल्ले को भी रख लेंगे और कट कर लेंगे। तो ये तो हमारी कटिंग इस तरह से हो जाएगी। स्टिचिंग वाला काम भी बहुत इजी है और स्टिचिंग में आपको बैक पल्ला किसी की स्टिचिंग नहीं बता रही हूँ, सिर्फ फ्रंट पल्ले की स्टिचिंग मुझे बतानी है, जिसमें हम पैड में ब्लाउज़ कैसे लगाते हैं, ब्लाउजेस जो बनाते हैं पैड वाली प्रिंसेस कट कैसे स्टिच करके, वही मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ वीडियो में। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी भी लगे। और फ्रेंड्स अगर इसमें आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए स्लीव जो हम कट कर रहे हैं उसमें स्लीव में आपको कपड़ा एक्स्ट्रा ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना डिज़ाइंस बने हैं जो कि पूरे स्लीव में नहीं आ रहा। तो ये जब हम स्टिच करेंगे तो एक्स्ट्रा कपड़ा ज्वाइन कर लेंगे। चलिए अब इसकी स्टिचिंग करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जो स्टिच करेंगे वो इस तरह से मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा जो कम हो रहा था एक पार्ट के लिए, जो हमें जिसमें अस्तर जो मेन कपड़ा में ज्वाइन करना है, एक कटोरी का कपड़ा कम हो रहा था, जिसके लिए हम थोड़ा सा कपड़ा जो है अटैच करेंगे और उस कटोरी वाले पार्ट को कट कर लेंगे। देखिए हम दूसरी कटोरी में जो कपड़ा कम हो रहा था उसमें हमने इतना सारा कपड़ा जो है ज्वाइन कर देना है कट करके। उसके बाद हम सेम इसी के शेप का है जो कट कर लेंगे। तो ये हमने स्टिच करना है किस तरह से, मेन फैब्रिक के साथ जो हमने एक अस्तर ज्वाइन करना है। तो इस तरह से आपने कोई भी अस्तर, जो हमने 2 अस्तर कट किया उसको ज्वाइन कर लेना, पूरे अच्छे से इसको हमें स्टिच करना है। इस तरह से एक्स्ट्रा जो कपड़ा होगा मैं बाद में कट करेंगे। यहाँ से देखिए घुमा घुमा कर हमने बड़ी सिलाई कर लेनी है, छोटी सिलाई करने की ज़रूरत नहीं है, इस पर हमने बड़ी सिलाई ही लगा ली है।
अब हमें ना जो क्रॉस पट्टी है प्रिंसेस कट की, उसमें हमें दोनों कटोरी जो है अटैच करना है। एक कटोरी हमारी ऊपर की तरफ से अटैच होगी और एक हमारी नीचे की तरफ से अटैच होगी। चलिए दोनों कटोरीज को जो है अटैच कर लेते हैं। तो दोनों कटोरीज जो है अटैच हो चुकी हैं। अभी हम इसका नेक नहीं तैयार कर रहे हैं, अभी हमें इसमें पैड्स जो बनाने हैं उसके लिए। तो ये देखिए हमारे प्रिंसेस कट वाली जो एक अस्तर के साथ जॉइंट हो चुकी है। अब एक अस्तर हमने एक्स्ट्रा जो कट किया था उन अस्तर को हमें एक साथ जॉइंट करना है। तो चलिए अब उसके हम अटैच कर लेते हैं। ये देखिए जो हमने एक्स्ट्रा कट किया था ये इसलिए कट किया था क्योंकि इसमें हमें पैड लगाना है। तो अभी इसको भी जिस तरह से हमने कटोरीज जो क्रॉस पट्टी के साथ अटैच किया था सेम उसी तरह से इसको भी हमें अटैच कर लेना है, एक ऊपर के साइड से और एक नीचे के साइड से। अच्छे से सेट करते हुए इसको भी हम अटैच कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने अटैच कर लिया। अब आती है बारी हमारी पैड को कैसे अटैच करना है। सबसे मेन जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि पैड को हम ब्लाउज़ में कैसे अटैच करें। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपको अच्छे से मेजरिंग करनी पड़ेगी। ये पैड को आपने इस तरह से रखना है जैसे हमें ये ब्लाउज़ में अटैच करना है। किस तरह से, देखिए इस तरह से रखना है। और जो हमारा मेन कपड़ा जो हमने अभी सिल के रखा है उसे इस तरह से रख के देख लेना है। ठीक है, ये परफेक्टली इस तरह से हो जाएगा। तो उसके बाद अभी हम इसकी जो सेंटर पॉइंट है वो कैसे निकालेंगे। सेंटर पॉइंट निकालने के लिए बहुत ही इजी तरीका क्या है देख सकते हैं, मैं आपको भी यहाँ पर बताती हूँ। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर इंची टेप ले लीजिए और इससे आपको किस तरह से माप करना है। बीट पिन से हम इसकी हेल्प से इसको अटैच करेंगे। सबसे पहले आपको ये जो पैड की जो डिफरेंसेस है दोनों के बीच वो 1.5 इंच रखनी चाहिए। ठीक है, इतना कंफर्म रखिएगा। दोनों के बीच जो डिफरेंसेस है वो 1.5 इंच रखना चाहिए। और जो ये सेंटर पॉइंट आएगा वो हमारा 10.5 पर सेंटर पॉइंट आना चाहिए। अब सेंटर पॉइंट आप कैसे निकालेंगे, पैड को इस तरह से फोल्ड करना है और बीच में एक मार्किंग कर देना है जो कि ये पैड की जो है सेंटर पॉइंट निकल जाएगी। दोनों में इसी तरह से आपने कर लेना है, मार्किंग कर लेना है, ये दोनों की सेंटर पॉइंट इस तरह से निकल जाएगी। अब क्या करना है, इसको हमें इस तरह से दोनों के बीच में 1.5 इंच दूरी रख लेना है कि दोनों के बीच हमारी 1.5 इंच दूरी रखना चाहिए। देखिए अब यहाँ से हम मापेंगे तो हमारा 10.5 पर जो है निशान लग जाना चाहिए। 10.5 पे जब आ जाएगा तो यहाँ पर एक बीट पिन लगा देना है। दोनों तरफ मैंने इस तरह से बीट पिन लगा दिया। नीचे से माप के देख लेंगे 2-2 इंच दोनों तरफ आ रहा है। तो ये परफेक्ट होती है हमारी जो लगाने की। तो इसके लिए अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हाथ से भी टाक सकते हैं या फिर आपके पास 2 तरीके हैं। इसको आप या सिर्फ बीच में से सिलाई करें या फिर साइड से। हम दोनों ही सिलाई करके दिखा देते हैं। सबसे पहले हम बीच में इसको सिलाई कर लेंगे इस तरह से पक्का कर लेंगे। उसके बाद हम इसको चारों तरफ से यानी कि पूरा गोल गोल घुमाकर सिलेंगे। तो ये पैड को आप इस तरह से दबा कर सिलें। ठीक है, तो अभी सिलने के बाद हम दोनों में सेम इसी तरह से सिलाई लगाने वाले हैं। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों में गोल गोल भी सिलाई लगा दिया है और उसको दबाकर अच्छे से सिल दिया था। अभी हम क्या करेंगे, गला बनाना है। तो उसके लिए हम गले के पहले कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप बकरम ले लेंगे और बकरम को किस तरह से कट करना है। तो अभी पहले हम बकरम को एकदम स्ट्रेट कर लेते हैं सीधा। उसके बाद हमें इसकी नापना किस तरह से है, गले की 2.25 इस तरह से निशान लगाना है। लंबाई 6 इंच लेना है
और इसको सीधा मिला देना है इस तरह से, यहाँ से भी, और यहाँ से हमें हाफ इंच डाउन कर देना है वी शेप में और इसको इस तरह से मिला देना है। जो मैंने पहले आपको बताया कि गले की डिज़ाइन किस तरह से बनानी है आगे वाली, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लिया है और उसको कट कर देना है। अब ये जो पार्ट निकलेगा हमें उसको एक कपड़े पे, दूसरे कपड़े पे रख के स्टिच करना है। तो चलिए इसकी हम पहले स्टिचिंग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपने जो कपड़ा लेना है वो कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, जैसे आप अस्तर वाला मेन कपड़ा, कोई अगर आपके पास सेम कलर का कपड़ा नहीं है तो उस पर भी दूसरा कपड़ा भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये अंदर की तरफ रहेगा। देखिए इस तरह से ये हमारा अस्तर वाला पार्ट है। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा जिसमें हमने पैड लगाया था और जो मेन कपड़ा हमने स्टिच किया था, इसको पूरा हम कवर करके स्टिच कर लेंगे, एक दूसरे के साथ अटैच कर देंगे। गले को भी हम दूसरे कपड़े पर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। गले को सिलने के बाद अब हम चलते हैं इस पर। यहाँ पर हमने क्या करना है, बीच से टक्स एक कट पॉइंट लगा देना है। सेम जैसे इसमें लगाएंगे वैसे ही हम मेन कपड़े में भी लगा देंगे और इसको बीचों बीच एक सिलाई लगाकर इसको साइड से सिलाई मारेंगे। अंदर वाले कपड़े को कट कर देना है और इसको पलट लेना है। पलट कर हम एक सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम इसमें लेस लगा लेंगे। नीचे हमें एक पट्टी लगा लेनी है जो हमें फोल्ड करनी होगी नीचे की तरफ। तो इसे आप हेम करिए। यहाँ पर मैं एक लेस लगाने वाली हूँ सेम कलर का, इसको फोल्ड करके स्टिच करने के बाद। तो देखिए मैंने ये वाला सेम कलर में लेस लगा दिया ताकि इसकी लुक और भी अच्छी आएगी। प्रिंसेस कट में जब लहंगे के ब्लाउज पहनते हैं ना तो सामने से दिखता होता है, तो ये बहुत ही अच्छा प्यारा लगेगा लुक। तो इस तरह से हमारी ब्लाउज़ की जो है आज स्टिचिंग हो चुकी है पैडेड ब्लाउज़ की। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। देख सकते हैं पूरी फिनिशिंग से अच्छे से सिलाई हुई है, इसकी गले की शेप भी अच्छी बनी है और पैड भी अच्छे से तरीके से लग चुका है। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।